गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन, और व्यापारिक संगठन में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रबंध के महत्व। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध की विशेषताएं तथा प्रबंध के कार्यों को समझा। आज समझते हैं प्रबंध के महत्व को। प्राचीन काल में प्रबंध का इतना महत्व नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में मानव की जनसंख्या बहुत कम थी, मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय का क्षेत्र बहुत संकुचित था। व्यवसाय का स्वरूप एकाकी व्यवसाय तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, और जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, वैसे वैसे व्यवसाय का विकास होता गया। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। व्यवसाय का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया, बहुत व्यापक हो गया, और व्यवसाय राष्ट्रीय सीमा से लांघकर अंतरराष्ट्रीय सीमा में प्रवेश कर गया। बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। बड़े बड़े उद्योग धंधे, कारखाने स्थापित होने लगे, और जहां लोग मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करने लगे। लोगों के सामूहिक प्रयासों को नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित, अभिप्रेरित व नियंत्रित करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होने लगी। आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां प्रबंध की आवश्यकता ना हो। जीवन के हर क्षेत्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो क्षेत्र व्यावसायिक हो, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, चाहे वो क्षेत्र राजनीति हो, चाहे वो क्षेत्र धार्मिक हो, चाहे वो क्षेत्र घरेलू की ना हो, हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता होती है। घर हो, स्कूल हो, खेल का मैदान हो, अस्पताल हो, धार्मिक संस्थाएं हो, निजी संस्थाएं हो, सार्वजनिक संस्थाएं हो, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी विभाग जहां लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर कार्य करते हैं, वहां प्रबंध की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य प्रबंध के बिना ना तो सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, और ना ही उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है, ना ही उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी कार्य प्रबंध के बिना सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। चाहे ये कार्य छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, चाहे ये कार्य व्यावसायिक हो, चाहे गैर व्यावसायिक हो, यहाँ तक कि हमें अपने घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। हमें अपने घरेलू कार्य करने के लिए, शादी की पार्टी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई मीटिंग हो, उसके लिए भी कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे एक छोटी सी दुकान हो, चाहे बड़े स्तर का कार्य हो, चाहे खेती का कार्य हो, सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है। पीटर एफ ड्रकर जो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हैं, जिन्होंने उद्देश्य द्वारा
प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिन्होंने 1954 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिखी है। उन्होंने कहा था, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय के लिए गतिशील व जीवनदायिनी तत्व है। बिना इसके नेतृत्व के उत्पादन के साधन केवल साधन बन के रह जाते हैं, उत्पादन नहीं बन सकते। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आपके पास सब कुछ है और प्रबंध नहीं है, तो आप कोई भी कार्य ना तो सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, ना ही उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास भूमि है, आपके पास पूंजी है, आपके पास मानव है, आपके पास माल है, आपके पास मशीन है, लेकिन प्रबंध नहीं है, तो ये साधन केवल साधन बनकर रह जाएंगे, उत्पादन नहीं बन सकते। इसलिए हर कार्य के लिए, हर कार्य के संचालन के लिए, हर कार्य के शुरू करने के लिए, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्सन ने कहा था कि कोई भी व्यवसाय स्वयं संचालित नहीं हो सकता, स्वयं नहीं चल सकता, भले ही वह संवेग की स्थिति में क्यों ना हो। उसे नियमित रूप से उद्दीपन की आवश्यकता होती है, और ये उद्दीपन व्यवसाय को प्रबंध से प्राप्त होता है। व्यवसाय में प्रबंध का वही स्थान है जो मानव शरीर में दिमाग का है, माइंड का है। जिस प्रकार बिना माइंड के, बिना दिमाग के पूरा शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला है, उसी प्रकार बिना प्रबंध के व्यवसाय रेत पर घर बनाने के समान है। कोई भी व्यवसाय न तो प्रबंध के बिना स्टार्ट हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है, और न ही कुशलतापूर्वक उसका संचालन हो सकता है, न ही उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तक कि हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करते हैं तो हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। मेरा खुद का यह मानना है कि व्यवस्थित जीवन ही सफल जीवन है। आपके पास सब कुछ हो और सब अस्त व्यस्त हो तो सब कुछ बेकार है। आप ना कभी सफल हो सकते हो, ना कभी सफल व्यक्ति कहला सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें व्यवस्थित लाइफ जीनी है। हमें कोई भी कार्य करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। व्यवस्थित जीवन ही सफल जीवन है। अब जानते हैं प्रबंध के महत्व को, और प्रबंध के महत्व को हम इस प्रकार 10 हेडिंगों में विभाजित कर लेते हैं, और एक एक हेडिंग को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट है उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग। उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, मानव, प्रबंध, ये सब उत्पादन के साधन है। और ये उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? प्रबंध का। प्रबंध के बिना ये उत्पादन के साधन केवल साधन बनकर रह जाते हैं,
उत्पादन नहीं बन पाते। तो उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग प्रबंध के द्वारा ही संभव होता है। प्रबंध के द्वारा उत्पत्ति के सभी साधनों का समुचित उपयोग किया जाता है। दूसरा, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। प्रत्येक कार्य करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, और हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उस कार्य को हम व्यवस्थित रूप से करते हैं। अर्थात प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बिना प्रबंध के ना तो आप व्यवसाय में सफलता हासिल कर सकते हैं, ना ही उसका कुशल संचालन कर सकते हैं, और ना ही उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं आज बाजार में, व्यावसायिक जगत में और हर क्षेत्र में आज प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को कैसे फेस किया जाए। ना जाने कितने दुकानें, कितने व्यावसायिक संस्थान, कितनी कंपनियां कंपटीशन में बंद हो गई। तो इस कंपटीशन को कैसे फेस करना है ये प्रबंध बताता है। प्रबंध की नीतियों के अनुसार प्रबंध द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, रणनीतियां बनाई जाती हैं, और जिनके आधार पर प्रतिस्पर्धा का सामना किया जाता है। चौथा, कुशल संचालन। व्यवसाय का कुशल संचालन, किसी भी कार्य का कुशल संचालन के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध के कोई भी कार्य कुशल रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। पांचवें में महत्व है समस्याओं का समाधान। जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो समाधान है, और ये समाधान प्रबंध के द्वारा ही संभव होता है। व्यवसाय में न जाने कितनी समस्याएं आती हैं, हर क्षेत्र में समस्याएं आती हैं। व्यवसाय को शुरू करने में, व्यवसाय को चलाने में, व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं आती हैं, और उन समस्या को समाधान प्रबंध द्वारा सरलता से किया जाता है। छठा महत्व है न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम व श्रेष्ठतम उत्पादन। न्यूनतम प्रयत्नों से, न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन। कोई ऐसी तकनीकी नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन हो सके। केवल प्रबंध ही एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन और श्रेष्ठतम उत्पादन किया जा सकता है। लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। ये सफलता मिलती तो बहुत कम सफलता मिलती है, लेकिन जो लोग व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं, व्यवस्थित रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और कम मेहनत में अधिक प्राप्त होता है। सातवां महत्व है मधुर श्रम पूंजी संबंध। किसी भी व्यवसाय में पूंजी और श्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना पूंजी के कोई व्यवसाय ना तो स्थापित किया जा सकता है, ना ही उसका संचालन हो सकता है। और बिना श्रम के, पूंजी है श्रम नहीं है, श्रम जो कर्मचारी उसमें कार्य करते हैं, तब भी उत्पादन का कार्य संभव नहीं हो सकता।
दोनों ही का महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इन दोनों में मधुर संबंध का होना आवश्यक होता है, तभी उस व्यवसाय का संचालन कुशल रूप से होता है और इस कार्य को प्रबंध ही संबंध बनाता है। प्रबंध श्रम और पूंजी में मधुर संबंध स्थापित करता है, जिससे व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से होता है और व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आठवां, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय। ये समन्वय क्या है? आपने प्रबंध का कार्य भी जाना। समन्वय किसे कहते हैं? समन्वय उत्पादन के सभी साधनों को एकता के धागे में बांधना, सभी साधनों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि किसी भी व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए सामंजस्य जरूरी है, समन्वय जरूरी है और ये कार्य प्रबंध के द्वारा ही संभव होता है। तीव्र आर्थिक विकास। जब बात विकास की आती है तो सब लोग विकास की बात कर रहे हैं और विकास की बात करना और विकास की को प्राप्त करना अलग बात है। कहने से विकास नहीं हो जाता। दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, उन सभी देशों के विकास में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यवसाय के विकास में, प्रत्येक व्यक्ति के विकास में, प्रत्येक क्षेत्र के विकास में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। देश और समाज के विकास में भी प्रबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश का विकास वहां के उद्योग धंधों पर निर्भर होता है और उद्योग धंधों का विकास प्रबंध पर निर्भर होता है। तो प्रबंध तीव्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तियों का विकास। प्रबंध से व्यक्तियों का विकास होता है, क्योंकि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। लॉरेंस एप्ले ने कहा था, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इसी प्रकार एक बार अमेरिका एक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए कहा था कि हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूतों के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रबंध से मनुष्य का विकास होता है, व्यक्तियों का विकास होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको आज प्रबंध के महत्व अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।